तो ये कहानी है बोइंग 727-223 के एक जहाज की। एक ऐसा जहाज जो कि लोंडा के कॉन्ट्रो डी फेवेरियो एयरपोर्ट से रातों रात गायब हो जाता है। 25 मई 2003 को शाम के वक्त अचानक से ये एयरक्राफ्ट गायब हो जाता है और इस बात को लगभग 22 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन होता है N844AA। 22 साल के बाद भी आज तक इस विमान का कुछ भी आइडिया नहीं है कि विमान कहाँ गया है, किस तरीके का है और क्या है, वो अभी तक नहीं पता। तो आज हम हमारे इस एपिसोड में यही इस रहस्यमयी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है और ये एयरक्राफ्ट आखिर गया तो गया कहाँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। बोइंग 727-223 ये जहाज था, बोइंग कंपनी का जहाज है। रजिस्ट्रेशन नंबर है N844AA। ये विमान 1974 में बना हुआ था और अब लगभग 25 साल तक ये विमान अमेरिकन एयरलाइन में अपनी सेवा दे चुका था। मतलब अमेरिकन एयरलाइन ने इस विमान को 25 साल तक यूज किया था। मार्च 2002 से ये विमान लोंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग में पड़ा हुआ था और ये विमान 14 महीने तक इस पार्किंग में पड़ा रहा, या फिर ये कहे कि ये इस पार्किंग में 14 महीने तक अटका रहा। अब लाजमी है, अगर कोई विमान पार्किंग में इतने समय तक पड़ा रहता है तो पार्किंग चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट फीस होती है और बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो कंपनी को या ओनर को एयरपोर्ट प्रीमाइसेस को देना होता है, बिकॉज आपने उनकी सर्विसेज यूज़ की है। तो इसी विमान का अगर हम पूरा खर्चा निकाला जाए और ये विमान 14 महीने से वहाँ पड़ा हुआ था, तो उसका जो खर्चा आया है वो आया है $4 मिलियन, जो कि अनपेड था एयरपोर्ट फ़ी के रूप में। और ये विमान कंपनी को या फिर ओनर को एक एयरपोर्ट फीस के रूप में उनको वापस देना था अगर अपने विमान को लेकर जाना है। तो अब क्या होता है, पूरा घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। घटना होती है 25 मई 2003 को। इसी दिन दो व्यक्ति जो कि पेशे से किसी भी तरह से वो पायलट नहीं थे, दो व्यक्ति जिसमें एक आदमी का नाम होता है बेन चार्ल्स पेडिला, जो कि एक अमेरिकन नागरिक हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक पायलट हैं। वो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होल्ड करते हैं। उसी के साथ साथ वो इंजीनियर पहले रह चुके हैं, लेकिन उनके पास बोइंग 727 उड़ाने की कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब क्या होता है, एयरक्राफ्ट स्पेसिफाइड पायलट होता है कि आप 787 उड़ाओगे, 320 उड़ाओगे, 777 उड़ाओगे। इस तरीके की आपकी योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उस एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हो। तो ये जो पहले व्यक्ति थे अमेरिका के, इनके पास कोई भी परमिशन या फिर लाइसेंस नहीं था। दूसरे व्यक्ति है जॉन माइकल मुतांतो, जो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हैं और ये भी एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनके पास भी किसी तरह से लाइसेंस नहीं था कि वो जहाज को उड़ा सके। उन्होंने भी अभी पेडिला के साथ काम शुरू किया था और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्हीं दोनों ने, कहा जाता है कि इस विमान को यहाँ से चोरी किया और ये लेके चले गए। अब पूरा प्रकरण समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको एयरक्राफ्ट मतलब कि एयरक्राफ्ट को अगर आपको एयरपोर्ट पे अगर हिलाना भी है ना, तो आपको ATC से परमिशन लेना पड़ता है। अगर आप टैक्सी के लिए जाते हैं, टेक ऑफ के लिए जाते हो या फिर आप रनवे के लिए भी जाते हो, तो सारा परमिशन आपको है ना ATC से लेना पड़ता है। ATC एक निर्धारित आपको स्पीड बताती है, हर चीज़ बताती है, आपको किस दिशा में जाना है वगैरह सारी चीज़ें आपको ATC बताते हैं और उनकी परमिशन के हिसाब से ही आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति बिना किसी टैक्सी क्लियरेंस के, बिना ATC की इजाज़त के, यहाँ तक कि इन्होंने लाइट्स तक ऑफ कर दी और जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको भी बंद कर दिया और रनवे पर पहुंच जाते हैं। वहां से ये टेक ऑफ भी कर देते हैं और विमान को अटलांटिक ओशन की दिशा में साउथ वेस्ट की साइड में लेके चले जाते हैं और वहां से ये विमान को गायब कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि जो 14 महीने से एयरक्राफ्ट पड़ा था उसके अंदर आखिर फ्यूल कहां से आया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो एयरक्राफ्ट 14 महीने से वहां पर पड़ा हुआ था, 14 महीने से अटका हुआ था, उसके अंदर जो आंकड़े निकले हैं उसके हिसाब से 45,000 लीटर यानी कि 14,000 US गैलन के आसपास का फ्यूल अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर था। और इतना फ्यूल किसी भी विमान को 1500 मील तक उड़ाने के लिए बहुत होता है। मतलब 1500 मील तक ये फ्यूल के साथ उड़ा जा सकता है। तो अब क्या होता है, ये एयरक्राफ्ट को अचानक गायब कर देते हैं। इसके बाद सारा ये न्यूज़ चलती है, अगले दिन से शुरू होती है एक बहुत बड़ी जांच। एक एयरक्राफ्ट गायब होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो FBI हो गए, CIA हो गए, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हो गए, होमलैंड की इनकी जो सिक्योरिटी होती है और बहुत से और भी जितने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होते हैं, सेंटरकॉम वगैरह, सारे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हर कोई जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये एयरक्राफ्ट गया कहाँ। अचानक से इस तरीके का एयरक्राफ्ट गायब होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस
एयरक्राफ्ट का किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, ना तो कोई विमान मिला, ना कोई आदमी मिला, ना कोई लीकेज या फिर किसी तरह का कोई संदेश, और रडार में भी नहीं पकड़ा जाना, मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर थी। अब क्या होता है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर बनती है और विमान चोरी हो जाना इस तरीके का एक अपने आप में बहुत बड़ा मामला भी था और बहुत सारे सवाल ये उठा के चला गया कि इस तरीके की चीज़ अचानक कैसे हो सकती है। अब कुछ लोगों की अलग अलग थ्योरी है इसके पीछे। कुछ लोग कहते हैं कि इस विमान को इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि इस विमान को 14 महीने से पड़ा हुआ था, बहुत सारा चार्जेस भी लगा हुआ था, तो इनके मालिकों ने सोचा होगा कि इस तरीके से विमान को गायब कर देते हैं और इसका इंश्योरेंस क्लेम है वो हम हासिल कर लेंगे। उसी के साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि आतंकवाद या क्राइम एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हम सबको पता है 9/11 में किस तरीके से एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ था और उसको एज अ सुसाइड बॉम्बर यूज़ किया गया था और उसको जिस तरीके से विमान में मारा था, तो उस तरीके की चीज़ भी इन फ्यूचर भी हो सकती है। ये भी लोगों का एक आशंका लगाई जा सकती है। कुछ लोग इससे आगे भी सोच रहे हैं कि इस तरीके का विमान जब गायब होता है तो हो सकता है इसको कहीं ऐसी जगह पे उतार दिया गया हो जहाँ पे अभी उसको बाद में ड्रग माफिया वगैरह किसी तरह से इस्तेमाल कर सके। तो बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही है कि इस विमान के साथ आखिर हुआ क्या होगा और ये विमान अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। कुछ लोग इंश्योरेंस, कुछ लोग ड्रग माफिया, कुछ लोग आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला आया है कि जो पैडिला है उनकी बहन ने FBI से कहा है कि इस मामले को फिर से खंगालने की कोशिश करिए, मेरे भाई का पता करिए, उसके साथ साथ ये पता करिए कि आखिर ये कहाँ चले गए हैं विमान को लेके, क्योंकि परिवार को अभी भी लगता है कि FBI ने और सारी जांच एजेंसी ने अच्छी से इस पे काम नहीं किया है, वरना कुछ ना कुछ तो सुराग मिल ही सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी बोइंग 727-223 की, जो अचानक से गायब हो जाता है। 2 व्यक्ति आते हैं, विमान को उड़ा के लेके चले जाते हैं। आज तक 22 साल के बाद भी कोई किसी तरह का कोई पता नहीं लगता है। टेक्निक के मामले में ATC वगैरह के पास भी था, लेकिन किसी तरह से वो रडार में नहीं आते, कोई चीज़ नहीं मिलती आज तक। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इस तरीके का विमान अचानक से गायब हो जाता है। आपको क्या लगता है ये विमान ऐसे कैसे गायब हो सकता है, और जो लोग इस विमान को गायब किए वो कहाँ हो सकते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि इस तरीके की चीज़ कैसे हो सकती है। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ हम और लेके आएंगे अपने चैनल पे। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।